नमस्कार बच्चों। आज हम बाल महाभारत के जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है धृतराष्ट्र की चिंता। चलिए पाठ शुरू करते हैं। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। इससे पहले वाले पाठ में हमने ये पढ़ा था कि युधिष्ठिर शकुनी के हाथों चौसर के खेल में हार जाते हैं और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड भोगना पड़ता है। और इसी दंड को भोगने के लिए जब वे द्रौपदी को साथ लेकर वन की ओर जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि विदुर, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ तो इसलिए मुझे बताओ कि पांडु के बेटे यानी पांडव और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता यानी देखता हुआ, अर्जुन हाथ में कुछ भालू यानी रेत लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। यानी उसी क्रम में वो युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। युधिष्ठिर के बाद हैं भीमसेन के बाद अर्जुन और उसके बाद नकुल और सहदेव चल रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों यानी बालों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है यानी उनके पीछे पीछे चल रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी अर्थात तेज हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह यानी प्रार्थना करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। संधि करना यानी मेल कर लेना, समझौता कर लेना। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे। परंतु बार बार विदुर की ऐसे ही बातें सुनते सुनते वह उब गए। तो यहाँ बताया गया है कि धृतराष्ट्र पर विदुर का बहुत प्रभाव था और विदुर हमेशा पांडवों से संधि यानी समझौता करने के लिए धृतराष्ट्र से आग्रह किया करते थे। शुरू में तो जो ये बातें थी, ये बातें धृतराष्ट्र द्वारा सुन ली जाती थी, किंतु धीरे धीरे जब बार बार यही बातें सुनने की वजह से धृतराष्ट्र एक तरह से उब गए थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। तो क्योंकि वे उब चुके थे वही बातें बार बार सुनकर, तो वे एक दिन झुंझलाकर बोल ही पड़ते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम पांडवों के पास चले जाओ, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत ही नहीं है। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। तो उन्होंने विदुर को बोलने का मौका ही नहीं दिया और वे अंतःपुर में चले गए। विदुर ने उन्होंने मन में ही कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है, यानी इस वंश के पतन को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस और तेज़ी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। यानी वनवास की जो अवधि थी वो पूरा कर रहे थे, बिता रहे थे। व्यतीत करना का अर्थ होता है बिताना। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। ये सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। तो धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास होता है और वह संजय को बुलाकर कहते हैं कि वह
विदुर को समझा बुझाकर वापस महल की ओर ले आए। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे, यानी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। तो धृतराष्ट्र विदुर को सामने देखकर बहुत खुश होते हैं और प्रेम से गले लगा लेते हैं और वो खुशी वाले स्वर में बोलते हैं, निर्दोष विदुर, यानी बिना दोष वाले विदुर। वो मानते हैं कि विदुर का कोई दोष नहीं था। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो उतावलेपन में तुझे भला बुरा कह डाला था। तुम उस बात का बुरा मत माना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे, यानी वहाँ पहुँचे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। तो वे महर्षि से पूछते हैं कि कुरु जांगल के जो वन है उसमें आपने जो मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडव हैं उनको देखा होगा, क्या वे ठीक हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी, यानी मुलाकात हो गई थी। वो बताते हैं कि काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट अचानक हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने के लिए आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल, यानी उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारा हाल बताते हैं कि मेरे आने के पीछे कारण भी यही है कि मुझे पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में पता है और मेरा ये मानना है कि आपके और पितामह भीष्म के रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। उनसे वैर मोल ना लो, यानी उनसे दुश्मनी मोल ना लो। उनके साथ संधि कर लो। संधि करना, समझौता करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो एक तरह से वह उसको समझाने की कोशिश करते हैं महर्षि मैत्रेय। किसको? दुर्योधन को। ऋषि ने यूँ मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर ज़िद्दी व नामसमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोंकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। इसे इतने ढीठपन को देखकर वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, याद रखना, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। यानी तुम्हारा जो अहंकार है ये तुम्हें ज़रूर एक दिन पछताए। इस अभिमान और अहंकार के कारण तुम अवश्य पछताओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें ये पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वे फौरन, यानी तुरंत उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण को जब पता चलता है कि पांडवों के साथ कौन अन्याय हुआ है तो वे तुरंत उसी वन की ओर चल पड़ते हैं जिस वन में पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेंदीराज, दृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उन्हें बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह गई, यानी कभी न रुकने वाली अश्रुधारा बहने लगी। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है।
मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे। ये कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी, अर्थात वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह आगे ना बोल सकी। आपको भी पता है जब व्यक्ति रोता है तो उससे बोला नहीं जाता है। करुण स्वर में विलाप करती हुई यानी रोते हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया, यानी उसे दिलासा देने की कोशिश की, उसे धैर्य देने की कोशिश की। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। लथपथ यानी खून से सनी हुई पड़ेंगी। तो वो आगे कहते हैं कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने भी तुम्हारा अपमान किया उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से सनी हुई पड़ेंगी, मिलेंगी तुझे। तुम शोक ना करो, यानी तुम दुखी ना हो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर तरह से सहायता करूँगा। ये भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद पर फिर सुशोभित करोगी, यानी तुम फिर से साम्राज्ञी बनोगी। सम्राट शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी। धृतराष्ट्र ने भी बहन को सांत्वना दी। धृतराष्ट्र कौन थे? द्रौपदी के भाई। तो उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी को सांत्वना दी, यानी तसल्ली दी, और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। तो पांडवों से विदा लेते हुए वे साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके बेटे अभिमन्यु को भी अपने साथ द्वारका में ले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृतराष्ट्र पांचाल देश चला गया। तो द्रौपदी के जो पुत्र थे उनको उन्हीं के भाई धृष्टद्युम्न जो हैं वो पांचाल देश लेकर चले गए। तो ये थी इस पाठ की व्याख्या। धन्यवाद।